हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे चैनल चलते चलते के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे एक इंटरनेशनल खबर के ऊपर, जिसकी चर्चा जो है मुझको नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया में यदि होती भी होगी तो कहीं जो है बहुत छोटे तौर पे यदि कहीं पे दिखा दिया जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ जो है इस तरह के खबरों के ऊपर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती। तो चर्चा जो है ये लंदन में बसे भारतीय मूल के उद्योगपति हिंदुजा फैमिली से है। और यदि आप जानते होंगे इंडसइंड बैंक और अशोक लेलैंड और उसके अलावा और भी कंपनियां होंगी, ये दो उपक्रमों के नाम मैं जानता हूं जिसके बारे में मुझको पता है, जिसमें हिंदुजा फैमिली का स्टेक है, शेयर है। तो एक खबर जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो पहले एबीपी न्यूज़ और एएनआई के लिए भी काम कर चुकी हैं और फाउंडर हैं इंडियन लेडीज़ यूके की। नाम है उनका पूनम जोशी, जो कि भारतीय मूल की हैं और लंदन में ही रहती हैं। तो आज मैं एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उनके मैं ट्वीट को जो कि अंग्रेजी में है उसको एज इट इज़ पढ़ दे रहा हूँ, उनको क्रेडिट देते हुए। उनका पूनम जोशी उनका हैंडल आपको एक्स के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से मैं इस खबर को उठा रहा हूँ। हालांकि इस खबर को बीबीसी हिंदी ने भी अपने पोर्टल के ऊपर कवर किया है, पर मैंने जो सबसे पहले ये जो खबर जो पढ़ी वो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो है पूनम जोशी के हैंडल पे पढ़ी। तो मैं उनके ट्वीट को एज इट इज़ पहले अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं उसका हिंदी में जितना मुझको समझ में आता है मैं इसका सारांश जो है समराइज़ कर दूंगा। तो दोस्तों, जो ट्वीट किया है पूनम जी ने, मैं उसको पढ़ देता हूँ। 4 मेंबर ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ ब्रिटेन, प्रकाश हिंदुजा एंड हिज वाइफ कमल हिंदुजा, their son Ajay Hinduja and his wife Namrata Hinduja have all been sentenced to jail by a Swiss court for exploiting Indian migrant servants whom they made to work for up to 18 hours a day for less than rupees 700 is equal to 7 euro per day. The hourly rate in Switzerland is 28 euro, that is equal to 2800 rupees. They paid them in Indian rupees rather than local currency, confiscated their passport and didn't allow them to go out. They spent more money to look after their dogs than paying a decent salary to their servants. Prakash Hinduja and his wife are in their mid to late 70s. This age is for retiring and moving towards spirituality, not going to jail on serious charges like human trafficking. They have both received 4.5 years jail term, while the son Ajay and his wife Namrata have got 4 years each. This is how the justice system work in developed country. Even though the family did an out of court settlement with the servant in the civil court, criminal charges were still brought against them and they were tried in court and punished. It doesn't matter how rich or influential one is, law is equal for all. I am repeating, law is equal for all. They probably spent a lot of wealth fighting this case that took away a lot more than money from them. All they needed to do was treat and pay those working for them, cooking for them, and looking after their children right. Karma always catches up. और आगे वो लिखती हैं, एक पुराना केस है, जो लोग भी यदि इंटरनेशनल खबरों के ऊपर जिनकी रुचि रहती होगी और जो इन खबरों को फॉलो करते होंगे, तो ऐसा ही एक केस जो है यूएस में भी हुआ था, जिसका जिक्र जो है पूनम जी ने यहाँ पे किया है। रिमेंबर, अपने इसी ट्वीट के में किसी ने जो है कुछ रिप्लाई किया है, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है, रिमेंबर दैट इंडियन diplomat Devyani Khobragade in the US, who was caught doing visa fraud,
अंडर पेइंग हर होम हेल्प, शी गॉट अवे बिकॉज शी वॉज ए डिप्लोमेट। तो दोस्तों, इस ट्वीट का जो है लब्बो लुबाब ये है कि आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति अपने यहाँ पर, जिनके पास जो है कोई पैसे की कमी नहीं है, किसी भी तरह की, $47 बिलियन का साम्राज्य है हिंदुजा फैमिली का। $47 बिलियन, मुझे तो हिसाब करना भी नहीं आता कि 47 बिलियन होता कितना है। और 10,000 अमेरिकी डॉलर का खर्चा है इनका अपने कुत्तों के ऊपर। जो लोग अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स को, नौकर को, सर्विस प्रोवाइडर को, जो उनके डे टू डे बेसिस चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके घरों की देखभाल करते हैं, 18 घंटे उनको काम करवाते हैं। और उनको जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में, यूएस में या इंग्लैंड में या किसी यूरोपीय यूनियन के देश में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आवरली रेटेड या पर डे जो मजदूरी है वो उन लोगों को नहीं देते हैं। और किस तरह से ये लोग जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर का जो है शोषण करते हैं। तो मैं कल भी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर मैंने ये वीडियो किया था, तो मैंने ये जो बताया कि आप ये असमानता और इनइक्वालिटी की जो दीवार है, ये आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत भर में है, और मगर पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस तरह की बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर धनवान जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मगर वहाँ की अदालतों में यदि इस तरह के केस जाते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि वो कितना बड़ा आदमी है, कितनी उसकी हैसियत है, कितनी उसकी नेटवर्थ है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या उसने उस देश के कानून का उल्लंघन किया है, और यदि उसने उस देश के कानून का उल्लंघन किया है तो उस कानून के उल्लंघन की जो भी सज़ा है वो उसको मिलेगी। हमारे यहाँ जैसा ऐसा नहीं है। हम जिस विकसित देश बनाने का सपना देख रहे हैं, क्या उस विकसित देश में इस तरह का न्याय शोषित वंचित समाज को या किसी भी सताए गए लोगों को मिलेगा? अभी हमने मतलब एक पुणे का जो है रैश ड्राइविंग का केस देखा था, और किस तरह से जो है उसने कुछ लोगों को अपनी लग्जरी कार के नीचे जो है कुचल के मार डाला, और उसकी अगले दिन जो है ज़मानत हो गई। किस तरह से डॉक्टर लोगों ने जो है नकली जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए, जबकि वो लड़का जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था। तो क्या ऐसे ही न्याय की कल्पना क्या हम अपने देश में कर सकते हैं? क्या हमारे देश में जो भी मिनिमम वेजेस हैं, क्या वो लोगों को मिल रहे हैं? क्या इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये जो अमीर और ये जो ख़ास तौर पे जो ये कैपिटलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट, किसी भी कैपिटलिस्ट से कोई परहेज़ नहीं है, घृणा नहीं है, मगर हम ये कहते हैं जिसका जो मानदेय है, जिसकी जो वेजेस है, वो तो आप चुकाओगे ना। आप यदि अपने घर में एक कुत्ते के ऊपर आप 10,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करते हो, आप और अपने नौकर को आप उसका जो है उचित सैलरी नहीं दे सकते, और जितना पैसा आपने इस केस को लड़ने के लिए खर्च कर दिया, शायद आपने ईमानदारी से उन नौकरों को उनका जो है मेहनताना दिया होता, तो आज पूरी दुनिया में आपकी चर्चा नहीं हो रही होती। और विशेष तौर से जो है हम भारतीय लोगों की मानसिकता की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह से शोषण और दमन मजबूत लोगों द्वारा मजबूर लोगों का किया जाता है, वो किसी से नहीं जो है छिपा हुआ है। जिस देवयानी खोबरागड़े की हमने चर्चा करी, वो डिप्लोमेट थी, उनको म्यूटनी थी, इसलिए जो है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यदि आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देवयानी खोबरागड़े को किस तरह से भारत सरकार ने वहाँ यूएस से निकाला। और मैं आपको बता दूं कि वो जीवन भर जो है देवयानी खोबरागड़े अमेरिका में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका
के नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने भी अपने घर में काम करने वाली महिला को उनका उचित मानदेय अमेरिका के हिसाब से नहीं दिया था, वो उसकी दोषी थी। किंतु डिप्लोमेट्स को जो है म्यूटनी होती है, उस म्यूटनी के जरिए जो है सरकार उनको वहाँ से बचा करके ले आई, क्योंकि देश का नाम खराब होता है यदि कोई डिप्लोमेट वहाँ पर यदि गिरफ्तार होता तो देश का नाम खराब होता है। जब कभी भी आपने सुना होगा कि कोई भी डिप्लोमेट, किसी भी देश का डिप्लोमेट किसी अन्य देश में कुछ नियमों के विरुद्ध यदि कार्य करता है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको जो है देश छोड़ देने के लिए कहा जाता है और उनको समय दिया जाता है। तो इसी तरह से, और जबकि देवयानी खोब्रागड़े जो है अम्बेडकर समाज से आती हैं, हरिजन बहुजन समाज से आती हैं, मगर जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो आपकी मानसिकता भी जैसे अन्य जो है पैसे कमाने वाले लोग होते हैं उनके जैसे हो जाती है, और आप अपना इतिहास भूगोल भूल जाते हैं, अपने जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं, आप उन लोगों को भूल जाते हैं, आप उन जो संघर्ष करके जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं संघर्षों के समाज से आप जो है निकल कर के देवयानी खोब्रागड़े जैसे लोग जो है इस मकाम पर पहुँचे थे। और मगर उन्होंने जा कर के भी वहाँ पर वही कार्य किया जो एक धनवान समर्थ आदमी करता है। तो ये खबर आपको ट्विटर पे या सोशल मीडिया हैंडल पे जो है आपको देखने को मिल जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवर की जाती है। बीबीसी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ संस्था है, तो वहाँ पर बीबीसी ने इसको जो है कवर किया है। और अभी भी जो है जो हिंदुजा फैमिली है वो इस वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ जो है अपील करने जा रहे हैं अभी भी। और जैसा कि मैंने पूनम जी का ट्वीट पढ़ा कि मतलब इस उम्र में, जिस उम्र में जो है, जो उम्र उनकी रिटायरमेंट की होनी चाहिए थी, समाज को कुछ वापस देने की होनी चाहिए थी, कुछ स्पिरिचुअलिटी की वो के लिए काम करने के लिए होनी चाहिए थी, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए होनी चाहिए थी, ईश्वर ने उनको इतना बड़ा साम्राज्य दिया है, $47 बिलियन के साम्राज्य के मालिक का यह व्यवहार जो है बहुत ही मतलब जो है मतलब शर्मिंदगी होती है, मतलब शर्मिंदगी होती है कि वो भारतीय मूल के हैं। और हिंदुजा फैमिली पे वैसे भी पहले भी यदि आप स्कैम्स वगैरह के आरोप लगते रहे कांग्रेस के ज़माने में, और उनका काफ़ी यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये खबर आप सबके बीच में साझा करी जानी चाहिए, क्योंकि इन सब खबरों को जो है कवर नहीं जो है करते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी एक मजबूर आदमी का शोषण कर रहा होता है तो हमारे जैसे आदमी को कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। और हमारे जैसे ही आदमियों को जो है भारत के समाज में जो वामपंथी लोग कह देते हैं, अर्बन नक्सल कह देते हैं, और ना जाने क्या क्या जो है संज्ञा सर्वनाम से जो है संबोधित करते हैं। और जो कह देता है उसमें उसके लिए कोई शिकवा गिला नहीं है, मगर यदि इस तरह की खबरें होती हैं तो दुनिया को इसका पता चलना चाहिए कि जो है उद्योगपतियों का अपने वर्कर्स के साथ क्या सलूक है और वास्तव में क्या सलूक होना चाहिए। तो दोस्तों ये हिंदुजा जैसे लोगों का जो है मानवता के प्रति अपराध है, और इस अपराध की जो है उनको सज़ा वहाँ पर हुई है, ये सबसे बड़ी जो है अच्छी बात है कि जिस सज़ा की हम इस तरह के किसी भी जो है मतलब सज़ा की हम भारत में शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर जो है वहाँ पर उनको सज़ा हुई है। और अभी आगे देखते हैं कि वो क्या आगे इस केस को अपील करते हैं, आगे कोर्ट क्या उनके ऊपर कुछ रहम करती है, क्या उनके उम्र को देखते हुए क्या उनको कुछ सज़ा कम कर सकती है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी। ये खबर मैंने देखी, मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। आपको भी लगता है कि इस खबर को अन्य लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, तो मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको ये खबर साझा करने लायक लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस खबर को साझा करें और लोगों को बताएं कि हम सबका जो है मानवता के प्रति भी एक कर्तव्य बनता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर
समाप्त कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल के लिए हमेशा यूं ही बना रहेगा। हरे कृष्णा।